इंडिया डेयर्स में आज हम खड़े हैं यमुना के तट पर। ये दिल्ली के पास ये यमुना बह रही है और हम आज यहाँ पर यमुना को देखने आए हैं। आप देखिए चारों तरफ अभी भी पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गंदगी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर पॉलीथिन्स हैं, ढांचे हैं, मिट्टी है, बर्तन है, बहुत कुछ है। और एक तरीके से सफाई की काफ़ी कमी है। हालांकि लोग कम आ रहे हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है और दुकानें जो यहाँ पे होती थी एक दो बाहर, उनको हटा दिया गया है। और इस तरफ मेरे यमुना के पास ये एक कंस्ट्रक्शन है, ये छठ पूजा समिति का कंस्ट्रक्शन है। तो इसको देखिए, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी विशालकाय भी है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि साफ सफाई की कमी है और इसी में छठ पूजा मनाई जाएगी। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे पानी का हाल, तो इसमें काई जम चुकी है बुरी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, मतलब सफाई नहीं है यहाँ पर। ये एक चीज़ है जो हम देख रहे हैं। और आप यहाँ पे दिखे, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य पीयूष वत्स है। तो आप यहाँ पे यमुना के तट पे पूजा वगैरह कराते हैं? जी, हम यमुना स्वच्छ अभियान के लिए हमारा आगे की तरफ जो है यमुना बचाओ की तरफ से यज्ञ चल रहा है। यमुना बचाओ के लिए, यमुना को जो है स्वच्छ करने के लिए, एक फिर वही नई प्रतिमा देने के लिए यमुना जी को, जो उनकी लहर जो थी और उनसे जो पवित्रता एक झलकती थी, वह पवित्रता झलकने के लिए क्या देखने के लिए हमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। कहीं भी देखा जाए, चाहे वो गंगा जी हो चाहे वो यमुना जी हो, स्वच्छ जल जो है वह प्राप्त नहीं हो पा रहा है जैसे कि पहले नदियों में होता था। तो इसके लिए हमें प्रयत्न ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि स्वच्छ बनाने की कोशिश करें। पीयूष जी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं कि आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी नदियां हैं सभी स्वच्छ रहें, साफ रहें। लेकिन क्या मात्र हवन करने से, यज्ञ करने से ऐसा हो जाएगा? प्रयास तो दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे सरकार का कहीं भी। गंदगी देखिए आप कितनी ज़्यादा फैली हुई है, बीमारी फैल सकती है। देखिए, कहने का तात्पर्य देखिए, कहना चाहूँगा कि एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है और ये जो संसार है भरा हुआ है। एक हर एक व्यक्ति के जो भाव हैं, एक जो नेचर है काफ़ी अलग है। पर एक स्वच्छता के लिए हमें यह है कि मिलजुल कर और रल मिलकर जो है एक सहयोग देना है अपना। और सहयोग इस चीज़ का रखना है कि खुद तो स्वच्छ रहना ही रहना है। और यमुना जी और गंगा जी, कहीं भी हम नदियों के तट पर अगर कुछ भी प्रोग्राम करते हैं। आप यहीं रहते हैं, अभी यहीं रह रहे हैं? फिलहाल अभी यहीं रह रहा तो कहाँ पे रहते हैं आप? वहाँ पे रहते हैं। और मेरे साथ आचार्य पीयूष वत्स ये मुझे यहाँ लेकर के आए हैं। यमुना के तट पे हम लोग खड़े हुए हैं और यहीं पे ये यहीं रहते हैं आप? हूँ। जी, फिलहाल अभी हम यहीं विद्यमान हैं। हमारा यज्ञ वह चल रहा है, प्रचलित चल रहा है, तो सायं शायद और वहाँ आप प्रातः। हवन करते हैं, यज्ञ हाँ करते हैं जी, शायद, तो देखिए थोड़ा वह कुछ हमारा बताइए। अभियान हमने जारी किया है यमुना बचाओ स्वच्छ अभियान की तरफ से। ये यज्ञ नित्य ये प्रति आपका एक संगठन है? जी, ये हमारा एक संगठन तो है, ये भी कहेंगे। आंदोलन कहें इसको? आंदोलन नहीं कह सकते, क्योंकि आंदोलन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम किसी मतलब जो आंदोलन बचाओ की तरफ से एक अभियान है, एक नया, एक जो सूरचक हमने एक अभियान उठाया, उसको हम आंदोलन नहीं कहेंगे, अभियान ही कहेंगे। और अभियान इसलिए कहेंगे क्योंकि हमें प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरत है, जन-जन की जुट-जुट की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें भाव को प्रदर्शित करना है। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ को स्वच्छ करना चाहते हैं, बिल्कुल निर्मल बनाना चाहते हैं, तो हमारे जो भाव हैं वो परम और पवित्र होने चाहिए। देखिए, परम पवित्र गंगा और यमुना जी का जल होता है। इस चीज़ को शास्त्रों ने माना है, गंगा का जो जल है वो परम पवित्र माना गया है। और परम पवित्र जो है आज भी यमुना जी का जल आप लोग देख सकते हैं, परंतु आचार्य जी, स्वच्छता उसमें लेकिन नहीं लेकिन है। हवन आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। आपकी भावना एक है, देश के लिए आपकी भावना है, नदियों के लिए। आप पोल्यूशन के खिलाफ हैं, आप एक अच्छा हिंदुस्तान चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन बिना प्रयास के, बिना इंजीनियरिंग के, बिना सरकारी मदद के कैसे साफ होगी यमुना? देखिए, कदम से कदम बढ़ाने से होता है। व्यक्ति अगर ये सोचे कि आचार्य जी अकेले कर लेंगे तो आचार्य जी के लिए संभव नहीं है। आप सोचो कि मैं अकेला कर लूँगा तो नहीं। ये जो एक अभियान है और जो हमने एक शुरुआत की है इसकी, ये इसलिए किया ताकि एक जन-जन जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो है इसमें हमारा साथ दे, एक भावुकता दिखाए और एक यमुना जी की तरफ जो है स्वच्छता का एक अभियान जो हम लोग जारी कर रहे हैं उसमें लगातार बढ़ते रहें और वह स्वच्छ रहे। स्वच्छ रहेंगे तो परम पवित्र रहेंगे। तो स्वच्छता ये के थे प्रति हमारे साथ जी, आचार्य पीयूष वत्स। और सरकार तो अभी अपने कान भी बंद हैं, आंखों से भी नहीं दिख रहा है सरकार को।
चाहे केंद्र हो या राज्य, कि यमुना और नदियों की स्थिति कितनी खराब है। लेकिन हाँ, ये प्रयास ये लोग कर रहे हैं अपने तरीके से, और भावनाओं की जरूर हमें इनकी कदर करनी चाहिए। और ये देखिए यमुना के तट पे ये बतखें यहाँ पर हैं, कुछ खाने का सामान है, इनके लिए थोड़ा पानी है। और यहाँ पर मेरे पास ये मंदिर हैं छोटे छोटे बने हुए, एक कोई समाधि और दरगाह जैसा भी कुछ है उस तरफ। तो ये सब यहाँ पे यमुना के किनारे है। आप देखिए यमुना बह रही है और यमुना के किनारे पे ये सारा ढांचा बना हुआ है। आइए आगे चलते हैं, इस तरफ चलेंगे और इधर देखेंगे कि इस तरफ क्या है। तो इस तरफ चलते हैं और आगे देखेंगे कि इस तरफ क्या है। यहाँ भी एक शिवलिंग बना हुआ है पूजा इत्यादि के लिए। यमुना के किनारे लोग आते हैं, पूजा पाठ यहाँ हिंदू पद्धति का चलता रहता है। और ये देखिए यमुना नदी पुल के नीचे से काफ़ी तेज़ बहाव है, इसका काफ़ी तेज़ बहाव है यहाँ पे। और अभी क्योंकि बारिश हुई है महीना पहले अच्छी स्ट्रॉन्ग, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा है, तो ये बह रही है। वरना यहाँ पे इतनी गंदगी हो जाती है कि यहाँ पे लगता है जैसे कि हम यमुना नदी नहीं देख रहे हैं, किसी नाले को देख रहे हैं। हम फिर आगे बढ़ते हैं, अपने इस सफ़र पे आगे बढ़ेंगे और आगे चलते हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं यमुना का बहाव, इसके तट पे हम खड़े हैं। और ये देखिए आप यमुना का तेज़ बहाव, मैं पुल के ठीक नीचे खड़ा हूँ और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सा बहाव है नदी का। पानी है काफ़ी, क्योंकि बारिश महीना पहले हुई है तो अभी पानी की कमी नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब पानी की कमी हो जाएगी तो ये सब सूख जाएगा और यमुना एक नाले की तरह प्रतीत होगी। अभी भी गंदगी चारों तरफ है, आप देख सकते हैं, इधर भी गंदगी है, इधर भी गंदगी है। पूरे तट पे दोनों तरफ सफाई का नामो निशान नहीं है। पूजा इत्यादि के लिए घाटों को यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जहाँ तक मैनेजमेंट का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, मेरे ख्याल से नदी काफ़ी बुरे हाल में है। अच्छा, आपका नाम क्या है? चीनू। तो आप ये पानी डाल रहे हैं इन बतखों के लिए, तो ये दाना पानी सब आप लोग रोज़ देते हैं? रोज देते हैं। कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं यमुना के किनारे? कम से कम हो गए 16-17 साल हो गए। 16-17 साल से चीनू आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ पे पूजा इत्यादि होती रहती है? हाँ, हर शनिवार यहाँ मेला लगता है, एक बाबा जी का, बाबा वीर बुलाकी का। अच्छा, हर शनिवार को इस स्थान के ऊपर यमुना के तट पे एक मेला लगता है। अच्छा, तो लेकिन साफ सफाई जो बाहर है सरकार की तरफ से कुछ हो रहा है? देखो जी, एक कंपनी है नमामि गंगे, वो भी अभी खड़ी पड़ी है, काम धाम है नहीं किसी का कुछ। साफ सफाई वाले एनजीओ आते हैं, धरना लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर निकल जाते हैं, और कोई नहीं है यहाँ पर कुछ। थोड़ी बहुत है जो किनारा साफ होता हम ही करते हैं। तो आप ही लोग जो लोकल मंदिर वाले यहाँ पे हो, आप ही लोग थोड़ी सफाई अपने हिसाब से यहाँ रख रहे हैं, और बाकी एनजीओ भी आते हैं तो पैसा कमा के चलते बनते हैं, और कोई नहीं है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। सरकार की तरफ से कोई कोऑर्डिनेशन इत्यादि कुछ लोग आते हैं? कोई नहीं आता है यहाँ, कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता है। खाली हम ही घाट के जो लोकल लोंडे हैं, यहाँ के गोताखोर हैं, वही मिलजुल के साफ सफाई रखते हैं यहाँ पर। अच्छा, कभी कभार कोई फंक्शन वगैरह होता तो सरकारी बंदे आते हैं तो साफ सफाई करते हैं, वरना नहीं। वरना नहीं। तो ये आपने देखा, ये सेवादार हैं यहाँ के, और इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे एनजीओ आते हैं, पैसा कमा के फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं, सरकार का नामो निशान नहीं है यहाँ पर। और यहीं के जो लोकल गोताखोर लड़के हैं, यही लोग मिल करके जो सफाई इस नदी की कर पाते हैं, कर सकते हैं। तो ये है भारत की नदियों का हाल, यमुना हुई बेहाल।